हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग गंगा नदी के पार्ट 2 इसमें पढ़ेंगे, जो कि गंगा नदी का विस्तार कहाँ कहाँ है और इसकी विशेषता के बारे में। और पिछले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 में पढ़ लिए थे गंगा नदी का निर्माण कई सारे छोटे छोटे नदी से मिलकर हुआ, जो कि आपको भागीरथी और अलकनंदा दोनों उत्तराखंड में मिलती है देवप्रयाग नामक स्थान पर। और देवप्रयाग से है जो आपको एक नए नदी का निर्माण होती है, जिसे है जो आपको गंगा नदी के नाम से जाना गया। और गंगा नदी भारत के है जो आपको उत्तराखंड राज्य, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद झारखंड और उसके बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद ये चली जाती है बांग्लादेश में। तो विस्तार हो गया गंगा नदी के दो देश, भारत और बांग्लादेश। और भारत के हैं जो कितने राज्यों में, तो 5 राज्यों में। हम लोग इसमें देखेंगे कि गंगा नदी जब उत्तर प्रदेश में आती है तो उत्तर प्रदेश में इसके किनारे कौन कौन शहर हैं। जैसे हम लोग उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे काशी, ऋषिकेश, हरिद्वार शहर देखे प्रमुख रूप से। तो उत्तर प्रदेश में कानपुर, कन्नौज, बिजनौर, और एक शहर हो गया वाराणसी। ये प्रमुख शहर उत्तराखंड के बाद हम लोग देखें उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में काशी, ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश में कानपुर, कन्नौज, बिजनौर, वाराणसी। और उत्तराखंड से एक है जो नदी है जो सहायक आकर मिलती है गंगा नदी में, उस नदी का नाम है आपको यमुना नदी। जो कि यमुना नदी है जो उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद ग्लेशियर से निकलती है। यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद ग्लेशियर से निकलती है बंदरपूछ नामक स्थान से। और यमुना नदी है जो आपको उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश में आती है और गंगा नदी में प्रयागराज नामक स्थान पर मिल जाती है। प्रयागराज तो गंगा की सबसे लंबी हिमालय सहायक नदी यमुना नदी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद है जो आपको गंगा नदी बिहार में एंट्री करती है। बिहार में कहां पर गंगा नदी एंट्री करती है, तो चौसा नामक स्थान पर। बिहार के बक्सर जिला में पड़ता है चौसा स्थान। बिहार के बक्सर जिला में चौसा नामक स्थान पर गंगा नदी प्रवेश करती है, जो कि चौसा के लिए आपको प्रसिद्ध है। आपको हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे चौसा का युद्ध, जो कि चौसा का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 26 जून 1539 को। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि बिहार में जैसे ही आपको गंगा नदी आती है तो बिहार के दो भाग में, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में बांट देती है। और बिहार में है जो गंगा नदी 12 जिला से प्रवाहित होती है। वो कौन कौन 12 जिला हो गया आपको गंगा नदी प्रवाहित होती है। पहला में हो गया आपको बक्सर जिला, दूसरा में हो गया आपको आरा जिला, एकरे का ये भोजपुर, तीसरा में हो गया आपको सारण, यही का ही आपको छपरा, उसके बाद हो गया आपको पटना, उसके बाद हो गया आपको वैशाली जिला, वैशाली जिला, बक्सर, आरा, सारण, पटना, वैशाली। उसके बाद समस्तीपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, बेगूसराय, बेगूसराय, जो कि बेगूसराय से है जो आपको गुजरती है। उसके बाद 8वां, तो 8वां में हम लोग देखेंगे आपको बेगूसराय के बाद है जो आपको मुंगेर, उसके बाद खगड़िया, 8वां में मुंगेर जिला, 9वें में हो गया खगड़िया, खगड़िया के बाद हो गया 10वां में लखीसराय, लखीसराय, लखीसराय के बाद हो गया कटिहार,
कटिहार। कटिहार के बाद हो गया आपको भागलपुर। भागलपुर तो ये हो गया आपको प्रमुख है जो आपको गंगा नदी बिहार के 12 जिला से प्रवाहित होती है, जो कि बिहार स्पेशल एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई बन जाता है। तो सबसे पहले गंगा नदी बिहार के बक्सर जिला में एंट्री करती है, उसके बाद आरा, उसके बाद सारण, पटना, वैशाली, छठा में समस्तीपुर, सातवां में बेगूसराय, आठवां मुंगेर, नौवां खगड़िया, 10वां लखीसराय, 11वां कटिहार, 12वां भागलपुर। और भागलपुर के बाद है जो आपको चला जाता है किस राज्य में, झारखंड में। और झारखंड के है जो आपको कौन सा जिला, साहेबगंज जिला। उसके बाद पश्चिम बंगाल में गंगा नदी प्रवाहित होती है और पश्चिम बंगाल में जाती है तो गंगा नदी की एक धारा टूटती है जिसको हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। और यह है जो आपको धारा गंगा की ही एक धारा है, हुगली नदी। और हुगली नदी के तट पर भारत के महानगर कलकत्ता स्थित है, जो कि कलकत्ता शहर हुगली नदी के तट पर स्थित है पश्चिम बंगाल में। कलकत्ता शहर के है जो स्थापना 1690 ईस्वी में जॉब चार्नोक ने किया था। जॉब चार्नोक कोलकाता शहर की स्थापना 1690 ईस्वी में जॉब चार्नोक ने किया था, जो कि अंग्रेजों के प्रेसिडेंसी के रूप में 1774 से 1911 तक ये भारत के राजधानी के रूप में विकसित रहा। और 1911 के बाद भारत के राजधानी चला गया आपको दिल्ली। कलकत्ता शहर हो गया आपको हुगली नदी के तट पर। उसके बाद आपको गंगा नदी चला जाता है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में जाती है तो गंगा नदी का नाम पड़ जाता है पद्मा। और एक आपको ब्रह्मपुत्र नदी आती है अरुणाचल प्रदेश असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों के मिलन भाग को कहते हैं बांग्लादेश में मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलन भाग को क्या कहते हैं, मेघना। जो कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। और ये दोनों मिल करके विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सा नदी करती है आपको, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम मिल के करती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम मिल करके विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। जो कि सुंदरवन डेल्टा भारत में है जो आपको पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। और सुंदरवन डेल्टा में कहा जाता है कि यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अब वर्तमान में 103 बाघ है। अर्थात सुंदरवन डेल्टा को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 4 मई 1984 को दर्जा दिया गया। और इसमें है जो आपको टाइगर है जो पाया जाता है, अर्थात बाघ के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, तो सुंदरवन डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा है जो आपको इसमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कौन सा वन, मैंग्रोव वन। जो कि मैंग्रोव वन काफी ऊंचे ऊंचे और सुंदर सुंदर दिखाई देते हैं। हम लोग आगे इसमें प्रमुख रूप से देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में है जो आपको गंगा नदी, उसके बाद बिहार में, उसके बाद आपको झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे बिहार में कौन कौन शहर किनारे हैं प्रमुख रूप से। तो बिहार में हो गया आपको बक्सर, एक शहर प्रमुख रूप से है आपको आरा, और एक हो गया आपको पटना, एक प्रमुख रूप से हो गया आपको भागलपुर। बिहार में गंगा नदी आती है तो 445 किलोमीटर प्रवाहित होती है बिहार से। कितना किलोमीटर, 445 किलोमीटर गंगा नदी बिहार में प्रवाहित होती है। और गंगा नदी है जो आपको इसमें आप देखेंगे कि कौन कौन सहायक नदी है। तो गंगा के हिमालय सहायक नदी पहले देखेंगे। उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख हिमालय सहायक नदी है
गंगा की, जिसका नाम है आपको गोमती नदी, गोमती, जो कि गोमती नदी उत्तर प्रदेश में है, जो आपको गंगा की एक सहायक नदी है। और इसी गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर स्थित है। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उसके बाद एक और प्रमुख शहर, उसके बाद एक और प्रमुख नदी देखेंगे, जैसे में आपको घाघरा नदी, घाघरा नदी, जो कि घाघरा नदी ये नेपाल से चली आती है और उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार के सारण जिला, बिहार के कौन सा जिला, सारण जिला में है, जो आपको प्रवेश करती है और गंगा नदी में है, जो आपको मुहाना बनाती है। तो ये हो गया आपको कौन सा नदी, घाघरा। उसके बाद है आपको एक प्रमुख है जो नदी है, जो बिहार में मिलती है, हिमालय सहायक नदी, जिसका नाम है गंडक नदी, गंडक। गंडक के बाद एक और प्रमुख है जो हिमालय सहायक नदी है, इसका नाम है बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। उसके बाद अगला है जो हिमालय सहायक नदी है, इसको कहा जाता है आपको कोसी, जो कि कोसी नदी बिहार की शोक नदी के नाम से जाना जाता है। और कोसी के बाद अगला है जो हिमालय सहायक नदी है, जिसका नाम है आपको महानंदा, महानंदा। तो ये सब के सब हिमालय सहायक नदी है। तो गंगा के हिमालय सहायक नदी, हिमालय अर्थात हिमालय से निकल करके गंगा में मिलने वाली, तो सबसे बड़ी हिमालय सहायक नदी यमुना। उसके बाद हो गया आपको गोमती, उत्तर से निकलती है। उसके बाद घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। एकरा में सबसे प्रमुख क्वेश्चन देगा कि कौन सा एक हिमालय सहायक नदी है जो उत्तर से निकल करके दक्षिण की ओर से जाके मिलती है गंगा में, तो हो जाएगा यमुना नदी। क्लियर है। उसके बाद पठारीय सहायक नदी देखेंगे, तो एक हो गया आपको बिहार में पठारीय सहायक नदी, जो जिसका नाम है कर्मनाशा। पठारीय नदी उसे कहा जाता है जो पठार से निकल करके चलती है और वर्ष भर इसमें पानी नहीं रहती है, अर्थात वर्षा है तो पानी रहेगा, वर्षा खत्म तो 3 साल अगर पानी नहीं पड़ा तो नदियां सूख जाती है। जबकि हिमालय सहायक नदी इसमें निरंतर है, जो आपको हिमालय नदी में पानी बने रहती है। कर्मनाशा के बाद अगला है जो आपको सहायक नदी है, आपको जिसको कहा जाता है आपको सोन, जो कि सोन नदी अमरकंटक की चोटी से निकलती है। उसके बाद हो गया आपको पुनपुन, पुनपुन। उसके बाद हो गया आपको फल्गु नदी, फल्गु, या एकरे कहते हैं निरंजना। इसी नदी के तट पर गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और फल्गु नदी पर है जो कहा जाता है कि आपको वर्तमान में बिहार में एक रबर डैम का निर्माण किया गया है। और अगला एक नदी इसका सहायक है, जिसका नाम है आपको मुख्य रूप से किउल, किउल। और सबसे लास्ट में एक और पठारीय नदी मिलती है, जिसका नाम है अजय। तो बिहार में पठारीय नदी गंगा नदी की सहायक कौन कौन हो गया, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु या निरंजना, उसके बाद किउल, उसके बाद अजय। ये सभी है जो आपको गंगा की सहायक नदी है। अब गंगा की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। तो गंगा नदी कहा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की राष्ट्रीय नदी है और सबसे पवित्र नदी है। गंगा नदी कहा जाता है कि इसका जो जल में कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। कारण, क्योंकि गंगा नदी में एक प्रकार के है जो बैक्टीरिया पाया जाता है, अर्थात जीवाणु पाया जाता है। उस बैक्टीरिया के नाम है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज नामक है जो आपको जीवाणु, बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु गंगा नदी के जल में पाया जाता है, जो कि गंगा नदी में पाए जाने वाले विषाणुओं को नष्ट कर देती है। बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु गंगा नदी के जल में पाया जाता है,
जो कि गंगा नदी में पाए जाने वाले विषाणु एवं कीड़े मकोड़ों को नष्ट कर देती है, जिसके कारण गंगा नदी का जल काफी साफ होता है। ये हो गया आपको गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी के है जो आपको कुल लंबाई कहेगा कितना है, तो गंगा नदी के कुल लंबाई भारत और पश्चिम बंगाल में कुल जोड़ेंगे तो 2727 किलोमीटर। गंगा नदी के कुल लंबाई कितना है, 2727 किलोमीटर, जो कि आपको देवप्रयाग से लेकर के मेघना तक है। लेकिन कहेगा कि भारत में है जो गंगा नदी की लंबाई कितना है, भारत में सिर्फ, तो भारत में गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। ये हो गया आपको गंगा नदी के संपूर्ण रूप से है जो आपको विस्तार एवं विशेषता। आप लोग बढ़िया से वीडियो के देखें, समझें, और एक है जो कॉपी पर है जो आपको इसको चित्र को दर्शाते चले, और वीडियो को है जो बढ़िया से देख करके अपना कमेंट में जरूर है जो सुझाव दें, लाइक करें, शेयर करें, और नए व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि लगातार आपको वीडियो बन करके मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए।